गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ 10th क्लास साइंस 2023-24। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या है, सोडियम सल्फेट है, और जो ये वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या है, बेरियम क्लोराइड, मतलब BaCl2 और NaSO4। तो वहाँ ये पूछ रहा है कि वो जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा, बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा बेटा, जो कि ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा। ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होगा, अगर उसकी रिएक्शन हम जिंक मेटल के साथ कराएंगे तो जो सॉल्यूशन का कलर है, मतलब जो जिंक सल्फेट बनेगा उसका कलर कैसा होगा। ओके। तो उसका कलर कैसा होगा, वो कैसा होगा बेटा, कलरलेस होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट कौन सा है। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब। हमने H2SO4 एक टेस्ट ट्यूब में डाला, तो उसके अंदर एक मेटल थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटल X। अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड। जब किसी भी एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस। व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट मेटल। कौन सी मेटल के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उस मेटल के होने के चांसेस ज़्यादा हैं जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, क्योंकि सिल्वर कॉपर सल्फर ये इसको H2 को हटा नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखाना है। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O। सोडियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला होता है, तो मतलब 2 सोडियम की ज़रूरत होती है 1 ऑक्सीजन की। तो इसमें 1 सोडियम है 2 ऑक्सीजन है, 2 सोडियम 2, तो 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन इस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर 1 सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए 2 सोडियम की रिक्वायरमेंट है इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करेगा, मेटल का ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होता है नीचे नेचर में, मेटल का ऑक्साइड। तो यहाँ पर मेटल कौन सी है, ये है। ठीक है, मेटल यहाँ पर कौन सी है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये मेटेलोइड्स है। ठीक है, सिलिकॉन का होता है 14। ओके, और ये क्लोरीन नॉन मेटल है, ये नाइट्रोजन नॉन मेटल है। तो ये क्या होगी, मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तो हमारा आंसर होगा डी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट M हैज़ 50% इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन थर्ड सेल एज इन सेकेंड सेल। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, सेकेंड में कितने आते हैं, 8, और इसका 50% मतलब 4। इसका 50% कितना हो गया, 4। तो 8 to 10 + 4 14। तो हमारा आंसर क्या होगा, 14। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली फूड इज ब्रोकन एंड एब्जॉर्ब्ड विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे हम खाना खाते तो हमारी बॉडी में टूटता भी खाना बॉडी के अंदर ही भी है, एब्जॉर्ब्ड भी वहीं से होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डन आउटसाइड द बॉडी। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी में खाना बाहर टूटता है। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है, मशरूम, जिसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड या राइजोपस। ब्रेड मोल्ड, राइजोपस, फंगी, मशरूम, सभी एक ही की फॉर्म में बेटा ये। तो इनकी बॉडी में बाहर खाना टूटता है, मतलब ये किसके अंडर आती है, सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। दीज आर दोज टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन। जो रिसेप्टर्स हैं वो सेंस ऑर्गन में लोकेटेड होते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन गस्टेटरी का एग्जांपल टेस्ट मतलब टंग से हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर वांट टू ग्रो बनाना प्लांट जेनेटिकली सिमिलर NF2 प्लांट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन हिज फील्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी सजेस्ट फॉर पर्पज। बनाना प्लांट ग्रो करना चाहता है वो, और जो जेनेटिकली सिमिलर चाहता है, और जो बनाना प्लांट होते हैं ना बेटा वो सीडलेस प्लांट होते हैं, और सीडलेस प्लांट को हम कौन से मेथड से ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। कौन से मेथड से ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय। तो हाइट ग्रोथ हार्मोन से रेगुलेटेड होती है, बट ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ एंजाइम की भी ज़रूरत होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्पोर्ट्समैन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प्स, मतलब उसको क्या हो गए हैं, क्रैम्प्स पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज उसने कर लिया है। तो वो क्रैम्प्स किसकी वजह से पड़ गए हैं बेटा, क्योंकि जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो किसकी फॉर्मेशन होगी, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो गया उसकी बॉडी में। क्या फॉर्म हो गया, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर के सामने रखा, उसकी इमेज कहाँ बनेगी। जब कोई ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर के सामने रखा होता है तो उसकी इमेज होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, एंड इट्स पोजीशन वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जिस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रखेंगे, इमेज की भी डिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लाइट एंटर्स द एटमॉस्फेयर इट स्ट्राइक्स ऑन एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल। जो स्कैटरिंग होगा, जो फाइन पार्टिकल से टकराएगी, तो वो रेज को, लाइट रेज को सभी डायरेक्शन में स्कैटर्ड करेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगी बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इन 1987 एन एग्रीमेंट वॉज फॉर्मुलेटेड, UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, किस पर बैन करने के लिए, किस पर बैन करने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर बैन करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसको नुकसान देती थी, ओजोन लेयर को। तो पहले क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और दूसरा क्या होगा, ओजोन लेयर। तो एक्स होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और किससे प्रिवेंट करने के लिए, ओजोन लेयर से। नेक्स्ट होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स रिलेट टू बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। कौन सी फीचर्स बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल वो सब्सटेंस है जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको डिग्रेड कर देते हैं, ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से टूट जाता है, बिल्कुल ये बात सही है। रिमेन इनर्ट नहीं, इनर्ट वर्ड किसके लिए आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए। परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट, ये भी किसके लिए आएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल में। हाँ नहीं, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कभी भी नुकसान नहीं देती हैं, तो आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट है हमारे असर्शन रीजन। नेक्स्ट असर्शन रीजन है, तो फर्स्ट असर्शन रीजन देखिए, असर्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो क्या वो एंडोथर्मिक इन नेचर होता, नहीं, वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है बेटा। तो पहली ही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। दूसरी स्टेटमेंट देखेंगे, एज द रिएक्शन इज स्लो द रिलीज ऑफ हीट इज बेयरली एविडेंट। बिल्कुल दूसरी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा यहाँ पर देखेंगे कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो वेरिएशन ज़्यादा आती है, और वेरिएशन ज़्यादा आती है तो किसी भी स्पीसीज़ के सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बट जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन कम आती है, तो किसी भी स्पीसीज़ के सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। तो पहली बात बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखेंगे, वेरिएशन प्रोवाइड एडवांटेजेस टू इंडिविजुअल फॉर सर्वाइवल। बिल्कुल, अगर वेरिएशन आएंगी किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल में, किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल में बेनिफिशियल होंगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। ओके, नेक्स्ट हमारा असर्शन है, अ कंपस नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। कंपस नीडल को लाएंगे तो कंपस नीडल करंट कैरिंग वायर के पास लाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपस नीडल डिक्रीज व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विल बी इंक्रीज। नहीं बेटा, अगर करंट का मैग्नीट्यूड मतलब अगर करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। तो पहली ही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है।
उसके बाद द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो भी बढ़ जाएगी करंट के साथ। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड नेचुरल रिप्लेसमेंट। कि जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है वो कंपोस्ट बनाने में और नेचुरल चीज़ें बनाने, मैन्योर वगैरह बनाने में हेल्प करती हैं। उससे है इट इज़ ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। नहीं बेटा, ये कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सिंपल में कन्वर्ट, ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं होती। इवन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, तो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सेकंड क्या है, फॉल्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, इसी के साथ हमारे 1 मार्क क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि 2023 का 4 का क्या था, सैंपल पेपर था। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।